जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, एकादशी का दिन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ दिन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने का। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और अंत समय में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु की कृपा से समस्त प्रकार के सुखों और भोगों की प्राप्ति होती है। लेकिन आज के दिन विशेष क्या है? विशेष ये है कि जब कामदा एकादशी है, जब जो कि समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाली है और हजारों यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है कामदा एकादशी का व्रत करने से। और ये एकादशी शुक्रवार के दिन है। तो एकादशी जो कि भगवान श्री हरि विष्णु का पर्व होता है और शुक्रवार जो कि माँ लक्ष्मी का दिन होता है, तो ये बहुत ही शुभ संयोग है जो कि लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। धन का अभाव सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा अगर हम माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की आराधना आज के दिन विशेष रूप से करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि आज के दिन यानी कि कामदा एकादशी और शुक्रवार का जो विशेष शुभ संयोग है, इसमें आपको किस तरह से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए, जिससे कि सदा सर्वदा के लिए श्री हरि विष्णु सहित हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहे, कभी भी घर में धन का अभाव न हो, सदा घर में धन का आगमन बना रहे, घर में धन का संचय बना रहे, अपार धन संपदा की प्राप्ति सभी को हो और सफलता हमें अपने जीवन में अपने कार्यों में मिले, व्यापार में हमें सफलता मिले। जितनी भी हम मेहनत कर रहे हैं, जितना भी हम परिश्रम कर रहे हैं, उसका फल हमें कई गुना होकर प्राप्त हो। तो इसके लिए आज यानी कि इस शुभ संयोग में हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, 23 अप्रैल आज शुक्रवार का दिन है, आज कामदा एकादशी भी है। बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, वृद्धि योग, ध्रुव योग बन रहे हैं, जो कि ज्योतिष में बहुत ही शुभ योग माने जाते हैं। और इस योग में किया गया कार्य बहुत ही शीघ्र हमें शुभ फल प्रदान करता है। चाहे आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलती है, और अगर आप कोई पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका भी हमें कई गुना होकर फल प्राप्त होता है। तो आज के दिन, एकादशी के दिन, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि जब भी आप एकादशी के दिन पूजा करते हैं, कभी भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए। हमेशा माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु की मूर्ति संयुक्त रूप से स्थापित करें, विधिवत उनकी पूजा करें। माँ लक्ष्मी को आप लाल पुष्प अर्पित करें और भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करें। तो बहुत ही शीघ्र आपके जीवन में धन का आगमन होने लग जाता है। अगर किसी भी तरह से आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, तो ये अगर आप हर एकादशी पर करना शुरू कर दें कि माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की आराधना संयुक्त रूप से करें, तो इससे आपके जीवन का जो धन का अभाव है सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को मोर का मुकुट अर्पित करना चाहिए या मोर पंख अर्पित करना चाहिए, तो इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और एकादशी जो कामदा एकादशी है, इसमें अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु को मंदिर में जाकर बांसुरी अर्पित कर पाएं तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अब मंदिर, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर लॉकडाउन की स्थिति है, मंदिर खुले हैं लेकिन जाने की इजाजत नहीं है, तो ऐसे में आप अपने घर में जो आपने मंदिर बनाया हुआ है, माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को स्थापित किया है, वहां भगवान श्री हरि विष्णु को अगर संभव हो तो आज बांसुरी जरूर चढ़ाएं। इससे क्या होगा? इससे समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। कैसे? क्योंकि हम जब बांसुरी अर्पित करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु को, तो हमारे जीवन में मधुरता आती है, हमारे परिवार में मधुरता आती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबके आपस में संबंध बहुत बेहतर होते हैं, प्रेम व्यवहार बना रहता है, सद्भावना बनी रहती है। और जब परिवार में इस तरह का वातावरण होता है तो माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का स्थायी वास सदा सर्वदा के लिए होता है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं। सुख, समृद्धि और सफलता परिवार के सभी सदस्यों को मिलती है। तो ये हमें जरूर करना चाहिए आज के दिन। और आज के दिन अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी अर्पित करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूलों की माला अर्पित करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, आज के दिन अगर आप घर में सुहागिन महिलाओं को बुलाकर उन्हें भोजन कराते हैं, भोजन मतलब आज आपको फलाहार कराना है, फल ही आज उनको देना है आपको खाने में, इससे आपके जीवन में धन का आगमन होता है, व्यापार में वृद्धि होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो अगर संभव हो तो जितनी भी सुहागिन स्त्रियां आपको मिल जाती हैं, आप अगर उन्हें घर में बुलाकर फलाहार करवाते हैं, कुछ मीठा उन्हें देते हैं खाने को, आज सुहाग की सामग्री भी उन्हें दे सकते हैं। अगर सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना है तो आज सुहागिन स्त्रियों को सुहाग की सामग्री भी जरूर देनी चाहिए।
इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। आज आपको विशेष क्या करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में सदा मां लक्ष्मी का आगमन श्री हरि विष्णु सहित बना रहे और घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो। इसके लिए आज आपको घर में श्री यंत्र की स्थापना अगर आपके पास पहले से है तो आप उनका अभिषेक अवश्य करें। श्री यंत्र का अभिषेक करने से आपके घर में धन का आगमन होता है। श्री यंत्र आप कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं, अनार के रस से आप अभिषेक करते हैं श्री यंत्र का, तो आपके घर में धन का आगमन होता है, धन की वृद्धि होती है और सभी प्रकार की कामनाएं अनार के रस के अभिषेक से पूर्ण हो जाती है। आज के दिन अगर आप पंचामृत से श्री यंत्र का अभिषेक करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आपको करना क्या है, शाम के समय या इस जैसे कि सूर्यास्त से पहले आप ये कर लें कि सूर्यास्त से पहले आपको अपने घर में जो मंदिर है आपका, वहां पर आपको आसन बिछाकर बैठना है। स्नान कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आज गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके मां लक्ष्मी की आराधना करें, श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करें शाम के समय, तो बहुत श्रेष्ठ होगा। या फिर पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करके भी श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। तो अपने घर के मंदिर में आपको श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करनी है और उनके सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको श्री यंत्र की स्थापना जो अगर आपके घर में है तो श्री यंत्र का आप अभिषेक कीजिए। श्री यंत्र नहीं है तो आपको क्या करना है, देखिए अगर श्री यंत्र नहीं है तो ऐसे में आपको चांदी का एक सिक्का लेना चाहिए। चांदी का सिक्का लगभग सभी के घरों में होता है, तो एक चांदी का सिक्का पुराना भी अगर आपके पास पड़ा है आप उसे निकाल लीजिए और गंगा जल से उसे धो लीजिए। फिर आपको एक पात्र में उस सिक्के को स्थापित कर लेना है, या फिर आपके पास श्री यंत्र है तब भी आपको एक पात्र में स्थापित करना है और इसके बाद आपको अभिषेक करना है। अभिषेक आपको श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा करना है। श्री सूक्त के मंत्र जैसे कि ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मी जात वेदोम आवह, 16 मंत्र हैं श्री सूक्त के। इन 16 मंत्रों के द्वारा आपको श्री यंत्र का अभिषेक करना है। हर मंत्र बोलते रहें और जो आपने द्रव्य ले रखा है, चाहे आप कच्चा दूध लें, उसमें थोड़ा सा केसर डाल सकते हैं, या फिर आप पंचामृत बना सकते हैं, या फिर आप जो अनार का रस है उसे भी आप लेकर अभिषेक कर सकते हैं। तो कोई भी एक सामग्री लीजिए और उस द्रव्य से आपको श्री सूक्त के मंत्रों द्वारा श्री यंत्र का अभिषेक करते रहना है इस मंत्र के जाप द्वारा। अगर आप 16 मंत्रों के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के सामने श्री यंत्र का अभिषेक करते हैं तो आपके घर में मां लक्ष्मी का वास स्थिर रूप से होता है। एकादशी का दिन है, शुक्रवारी एकादशी है, बहुत ही शुभ फल देने वाली है और ये उपाय करने से आपके मन की हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि श्री यंत्र सुख समृद्धि सौभाग्य प्रदान करता है, संतान सुख प्रदान करता है। जिस भी घर में श्री यंत्र होता है और श्री यंत्र की स्थापना होती है उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा वास नहीं करती है, किसी भी प्रकार का दुख कष्ट नहीं आता है अगर हम विधिवत रूप से श्री यंत्र की पूजा आराधना नियमित करते हैं तो आज आप ये उपाय जरूर करें। लेकिन अगर आपके पास श्री यंत्र नहीं है तो यही उपाय आप एक चांदी के सिक्के पर कर सकते हैं और इतना ही शुभ फल ये भी देगा। आप चांदी का सिक्का रखें और श्री सूक्त के मंत्रों द्वारा आपको अभिषेक करते रहना है और इस मंत्र का जप करते रहना है। बस इतना सा ये काम है और इसके बाद आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार का धन का अभाव है तो समाप्त हो जाता है। ये प्रयोग आप हर एकादशी पर चाहे तो कर सकते हैं या हर शुक्रवार के दिन अगर आप श्री यंत्र का अभिषेक इस विधि से करते हैं तो आपके जीवन में मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहेगी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ये उपाय आप आज जरूर कीजिए, चाहे चांदी के सिक्के से कीजिए या फिर आपके पास श्री यंत्र है तो श्री यंत्र पर कीजिए, बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। आज श्री सूक्त का जाप आपको जरूर करना चाहिए और कनक धारा स्तोत्र का पाठ आपको आज जरूर सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए, इससे भी मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ होगा, तो लाइक अवश्य करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।